रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विकल्प अल्फा क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका रेलवे एनटीपीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, और कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ होगा। तो उन सभी स्टूडेंट को अब निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे अपनी तरफ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए लेके आ रहा है जिनका सपना होता है रेलवे में जाने का। दोस्तों, रेलवे में एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है, अपने आप में टॉप मोस्ट वैकेंसी है, जिसको हम बोलते हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन। आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन, ये समझ लीजिए रेलवे में सबसे अच्छी जो वैकेंसी होती है उनकी कैटेगरी में आती है। इसमें आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, और प्लस जो जॉब होती है वो तो अपने आप में एकदम लाजवाब होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये सपना होता है, तो उसी सपने के लिए रेलवे एक वैकेंसी लेके आ रहा है, जो आपके आज से 5 साल पहले आई थी और वो जल्दी फिर से दोबारा आने वाली है। तो वो सभी स्टूडेंट जिनका सपना हो जाता है, वो एक बार फिर से पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये वैकेंसी एक बार फिर से आने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन वैकेंसी जो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन की, ये कब आ सकती हैं, इनका क्वालिफिकेशन क्या है, इनका एज क्राइटेरिया क्या है, इनके जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें हम आज की क्लास में यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास को पूरा एंड तक देखना, और हर चीज़ जो भी आपका डाउट होगा वो सारा का सारा हम आज क्लियर कर देंगे। और आज की क्लास को देखकर आपको वादा करना होगा कि आप आज से ही रेलवे और एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी में लग जाओगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2022-23। ये कब आएगी, इसको हम क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे विद प्रूफ के साथ। अभी आपको मैं जो इसका और क्राइटेरिया है वो सारा का सारा डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं किसके बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, कि इस वैकेंसी के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना है, एएलपी और टेक्नीशियन ये दो अलग अलग वैकेंसी होती हैं। एएलपी अलग होता है और टेक्नीशियन की क्वालिफिकेशन अलग होती है, ठीक है। तो एएलपी की क्वालिफिकेशन क्या होती है, उसकी अगर हम बात करें तो एएलपी की मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है वो पहला पॉइंट है 10th प्लस आईटीआई आपके पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास हो और आपने आईटीआई कर रखा है, और आईटीआई किसी भी ट्रेड से, चाहे आपने इलेक्ट्रीशियन से कर रखा हो, चाहे आपने फिटर से कर रखा हो, चाहे आपने कोपा से कर रखा हो, चाहे आपका 1 साल का कोर्स हो, 2 साल का कोर्स हो, एनसीवीटी हो, एससीवीटी हो, कोई मतलब नहीं है, बस आपके पास आईटीआई होना चाहिए। और 10th पास अगर आप हैं तो आप एएलपी के लिए फ्रेंड्स एलिजिबल होंगे, ठीक है ना। तो पहली क्राइटेरिया 10th प्लस आईटीआई। अब अगर आपके पास मान लो आईटीआई नहीं है, 10th के साथ आप पर डिप्लोमा है, जैसे आपने पॉलीटेक्निक कर रखा है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की हो, इलेक्ट्रिकल केमिकल इंजीनियर, या कोई भी ब्रांच हो, कितनी भी साल का हो, बट अगर आपने कोई भी डिप्लोमा कर रखा है 10th के साथ, तो भी आप एएलपी के लिए एलिजिबल होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये दूसरी क्राइटेरिया थी। तीसरा क्या है, 10th के साथ अगर आपके पास बीई या बीटेक की डिग्री है और किसी भी ब्रांच से है, तो आप लोको पायलट के लिए आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है एएलपी, जो एएलपी है उसका फॉर्म डालने के लिए, कि 10th हो या आईटीआई हो, आईटीआई ना हो तो डिप्लोमा हो, और अगर डिप्लोमा भी नहीं है तो बी या बीटेक है, तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें टेक्नीशियन के लिए, तो फ्रेंड्स अगर मान लो बाई चांस आप पर ये तीनों नहीं है, और आपने 10+2 पीसीएम से कर रखा है, तो फ्रेंड्स आप टेक्नीशियन का फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं कि टेक्नीशियन का जो फॉर्म डालने का मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आप बस 12th पास किए हों, और वो भी पीसीएम से, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से अगर आपने 12th पास कर रखी है, तो आप टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आइए, अब बात करते हैं हम इसके एज के बारे में, कि जो एएलपी और टेक्नीशियन है उसका एज क्राइटेरिया क्या है। तो एज के लिए देखिए, सबसे पहले अनरिजर्व यानी कि जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के लिए जो एज मिनिमम है वो 18 से 30 ईयर है, ठीक है ना। यानी मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर, अगर आप इनके बीच में लाई करते हैं तो आप एएलपी का फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी का 18 से 33 ईयर के बीच में है, और अगर हम बात करें एससी और एसटी का, तो 18 से 35 ईयर के बीच में है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है इसका एज क्राइटेरिया। तो अगर आप इनके बीच में लाई कर रहे हो तो आप एएलपी एंड टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हो। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका एग्जाम पैटर्न, कि अगर आप एएलपी और टेक्नीशियन बनना चाहते हो तो आपको किन किन फेज से गुजरना पड़ेगा, उनमें क्या क्या सब्जेक्ट आपके होंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, और क्या उसमें जो टाइमिंग होगा वो सारा हम अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अच्छे से समझना है आपको एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न, अगर आपको एएलपी या टेक्नीशियन बनना है तो फ्रेंड्स 3 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेप होगा सीबीटी 1, उसके बाद सीबीटी 2 होगा, उसके बाद साइको होगा। याद रखना है, अगर आप एएलपी के लिए डाल रहे हो, स्पेशली एएलपी के लिए डाल रहे हो, तो ही आपका साइको होगा। अगर आप टेक्नीशियन के लिए डाल रहे हो तो सिर्फ सीबीटी 1 क्वालिफाई करना है और सीबीटी 2 होगा आपका,
क्लियर हुआ? यानी अगर आप ALP के लिए तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहे हो, तो CVT 1 भी देना पड़ेगा, CVT 2 भी देना पड़ेगा और साइको भी देना पड़ेगा, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। बट अगर आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो तो CVT 1 देना है और CVT 2 देना है। क्लियर हुआ? अब CVT 1 में क्या है, CVT 2 में क्या है, वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए CVT 1 सबसे पहले आपको याद रखना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका फर्स्ट होगा वो ओनली क्वालीफाई होगा। क्वालीफाई का मतलब क्या होता है? क्वालीफाई का मतलब ये होता है कि CVT 1 में जो आपके मार्क्स आएंगे वो आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे, ठीक है ना। बस आपको CVT 1 क्या करना है, क्वालीफाई करना है। चाहे आपके मेरिट से 1 या 2 नंबर ज़्यादा हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, और एक्स्ट्रा ले आओगे तो भी उनका कोई मतलब नहीं है, बस आपको इसे क्वालीफाई करना है। इसमें क्या क्या आएगा तो याद रखना है, इसके 4 सेक्शन होंगे। एक आएंगे मैथ, रीजनिंग, साइंस, GK और GS, ठीक है। मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, साइंस से 20 क्वेश्चन होंगे और GK और GS से आपके इसमें 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल क्वेश्चन कितने हुए, 75 क्वेश्चन। इनको आपको करना होगा 60 मिनट में, ठीक है। और साथ ही साथ इस CVT 1 में आपकी 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी। तो इस तरीके से आपको 75 क्वेश्चन 60 मिनट में फ्रेंड्स CVT 1 में करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बात बता दूं कि साइंस के 20 क्वेश्चन है, मैथ के 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है। इन सब की तैयारी हमारे चैनल पर जल्दी फ्रेंड्स क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप रियल में ALP की तैयारी करना चाहते हैं, टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे चैनल से हम आपको 100% की गारंटी देते हैं, आपको ALP टेक्नीशियन बना के छोड़ेंगे। क्योंकि तैयारी अभी से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेगुलर क्लासें चलेंगी आपकी, चाहे साइंस हो, मैथ हो, आपका GK GS हो, सब एकदम बेहतरीन तरीके से हम फ्रेंड्स इसमें स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको रेगुलर क्लास मिलती रहे, ठीक है। तो ये साइंस हो गया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ्रेंड्स हम आपको तैयारी कराएंगे, चाहे साइंस हो, आप पूरे में से पूरे मार्क्स इसमें लेके आओगे, ठीक है। तो चलिए CVT 1 हो गया, अब ये क्वालीफाई है, आपने क्वालीफाई कर लिया, फिर आपके पास आएगा CVT 2, फिर आपको देना पड़ेगा CVT 2, ठीक है। अब CVT 2 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट A होता है, एक पार्ट B होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पार्ट A। देखिए पार्ट A में फिर से 4 सेक्शन होंगे, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा और बेसिक साइंस प्लस इंजीनियर ड्राइंग, ठीक है ना। यानी बेसिक साइंस में आपका सबसे ज़्यादा याद रखना है, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्लस इंजीनियर ड्राइंग, यानी जो ITI में आपको इंजीनियर ड्राइंग आती है उसके क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे, प्लस करंट अफेयर। मैथ के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, बेसिक साइंस और इंजीनियर ड्राइंग दोनों को मिलाकर 40 क्वेश्चन होंगे, और करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में करने पड़ेंगे, और इसमें भी आपकी 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए आपका ये नया सब्जेक्ट जुड़ गया, इंजीनियर ड्राइंग। इसकी रेगुलर 0 से लेकर लास्ट तक क्लास हमारे चैनल पर अवेलेबल रहेगी, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक साइंस यानी पार्ट A, CVT 2 का पार्ट A। बट पार्ट A से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर पार्ट B रहने वाला है। अगर आप पार्ट A पूरा कर लोगे, तुरंत आपके उसी दिन जब आप एग्जाम में बैठे होगे, पार्ट A का जैसे 90 मिनट होंगी, तुरंत पार्ट B आपका स्टार्ट हो जाएगा। और पार्ट B आपका याद रखना है, सिर्फ क्वालीफाई करना है, ठीक है। पार्ट B का जो सिलेबस होगा फ्रेंड, वो आपकी ट्रेड होगी। जैसे आपने अगर ITI फिटर से किया है तो आपको उसमें 75 क्वेश्चन फिटर के देखने को मिलेंगे। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से किया है तो उसमें 75 क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रीशियन के देखने को मिलेंगे, जिनको आपको 60 मिनट में करना होगा, ठीक है ना। और क्योंकि ये क्वालीफाई है तो क्वालीफाइंग मार्क्स रखे जाते हैं, जो कि 35% होते हैं। यानी 75 क्वेश्चन का 35% अगर आप ले आए तो आप क्वालीफाई हो जाएंगे, इसमें कोई भी कट ऑफ आपकी नहीं लगेगी। 35 का मतलब 35 का मतलब कि 75 में से अगर आप मैक्सिमम 30 क्वेश्चन अगर आप सही कर आए तो आपका जो पार्ट B है वो क्वालीफाई माना जाएगा। और याद रखना है, अगर आप पार्ट B क्वालीफाई कर लोगे तभी आपका पार्ट A में आपका जो पार्ट A है उसके मार्क्स आपके देखे जाएंगे। अगर आप पार्ट A में तो मान लो बहुत अच्छे नंबर ले आए, 100 में से 90 ले आए, बट यहाँ पर आप 75 का 35% नहीं लेके आ पाए, तो आपका पार्ट A है वो कैंसिल समझा जाएगा। तो इसलिए पार्ट B आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कुल मिला के आपको अपने ट्रेड की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी आप पार्ट B को क्वालीफाई कर पाओगे, और पार्ट B क्वालीफाई होगा तभी आपका पार्ट A मान्य होगा, ठीक है। तो ये है पार्ट A और पार्ट B का आपका। अब जब CVT 1 आप पास कर लोगे, CVT 2 पास कर लोगे, तो टेक्नीशियन का तो काम यही हो जाएगा। यहीं पर टेक्नीशियन की फाइनल कट ऑफ लग जाएगी और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उनको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। बट ALP के लिए आपको एक चीज़ और देनी पड़ेगी, जो मैंने आपको यहाँ बताया था, क्या, साइको, ठीक है ना। फिर साइको देने के बाद उनका फाइनल जो सिलेक्शन होगा फ्रेंड्स, वो किन नंबर पर होगा, तो आपको याद रखना है, जो फाइनल मेरिट बनेगी वो CVT 2 के 70% मार्क्स जुड़ेंगे और साइको के 30% मार्क्स उनके जुड़ेंगे, ठीक है ना। यानी जो ये CVT 2 दिया है इसके 30% मार्क्स, और जो ये साइको देंगे इसके कितने परसेंट मार्क्स, CVT 2 के 70% और साइको के 30% मार्क्स जुड़कर तब 100% इनकी कट ऑफ लगेगी। यानी हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप ALP का तैयारी कर रहे हैं तो आपको CVT 2 अच्छी तरीके से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, प्लस साइको में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों के मार्क्स को लेकर आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है ना। और टेक्नीशियन के लिए सिर्फ CVT 2 पर ही आपकी मेरिट बनेगी, CVT 2 के मार्क्स आपके अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा एक बहुत बड़ी, हम बोल सकते हैं रेलवे की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वैकेंसी कब तक आ सकती हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि आज से 5 साल पहले
आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी। उस टाइम रेलवे ग्रुप डी की भी वैकेंसी आई थी। ग्रुप डी वैकेंसी तब आई और दोबारा फिर आ गई जो कि कंप्लीट होने वाली है, ठीक है ना। बट आरआरबी एएलपी की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। और दूसरी चीज़ कि जो पहले आपकी 5 साल पहले आरआरबी एएलपी की वैकेंसी आई थी उसमें बहुत सारी जगह खाली रह गई थी फ्रेंड्स, उनको उतने बच्चे नहीं मिल पाए थे। प्लस 5 साल में भी रेलवे में बहुत सारी जगह, बहुत सारे एएलपी हैं वो रिटायर हो गए होंगे, ठीक है ना, तो वहाँ से बहुत सारी जगह खाली हो गई होंगी। उसके साथ साथ बहुत सारी नई ट्रेनें चल रही हैं तो वहाँ पर भी लोको पायलट की वैकेंसीज निकल रही होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक अंदाजा ये लगता है कि रेलवे में इस बार काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी एएलपी और टेक्नीशियन की। पहली बात ये। दूसरा कि 5 साल से नहीं आई है तो जनरल सी बात है कि पहला स्टेप जो रेलवे का होगा नई वैकेंसी का वो आपका इन्हीं का होगा, यानी जितनी जल्दी हो सकता है वो आपकी एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी देगा। अगर हम एस्टिमेट अगर हम देखें कि कब आ सकती हैं तो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे होंगे कि एनटीपीसी का कुछ स्टेप बचे हैं। एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था कुछ का जो कुछ आपकी पोस्ट थी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह गया है और प्रोसेसिंग अभी चल रही है जो कि लगभग खत्म होने वाली है। प्लस रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम चल रहे हैं वो भी जल्द खत्म होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर यानी मोटा मोटा हम ये बोल सकते हैं कि रेलवे लोको पायलट की वैकेंसी आप इस ईयर के एंड दिसंबर या फिर हो सकता है नेक्स्ट ईयर में जनवरी या फरवरी के मंथ में आप इन वैकेंसी को देख सकते हो, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि इस डेट का इंतजार नहीं करना है कि वैकेंसी कब आएंगे, ठीक है, हमें अभी से तैयारी लग जाना है, ठीक है ना। अभी से अगर आप तैयारी में लग जाओगे फ्रेंड तो आपका 100% श्योर सिलेक्शन होगा। यानी कि हमें डेट का इंतजार नहीं करना है, अभी से मेहनत है वो स्टार्ट कर देनी है। तो फ्रेंड्स हम अपने चैनल पर अभी से यानी कि कल या परसों से आपकी क्लास इस पर स्टार्ट हो जाएंगी। रेगुलर क्लास लेंगे, पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे फ्रेंड्स। पूरा सिलेबस कराएंगे, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को हम इसमें कवर करेंगे फ्रेंड्स। और 100% आपको गारंटी देते हैं कि अगर आप हम पर विश्वास करोगे तो आप 100% फ्रेंड आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको रेगुलर जो क्लास हम डालें उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो कमेंट कर बताएं और अपने दोस्तों में भी इस इन्फॉर्मेशन को वीडियो को शेयर कर देना वो जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन सबको। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपसे मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।